मध्य प्रदेश में लहर नई तूफान चल रहा है और कांग्रेस ये पक्का मान के चले कि 1 से 30 प्लस जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 3-4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ इनने सर्वे करा के सर्वे में पूरी तरह से ये हार रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं दंगा करा के इस तरह के षड्यंत्र करा के और कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया जाए और किसी तरह से इनके जो एंटी कम्युनिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है उसको अपने पक्ष में किया। मध्य प्रदेश की जो सरकार है बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम, भ्रष्टाचारी आप देख रहे हो, आए दिन नए नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, चाहे वो व्यापक घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, कृषि विभाग घोटाला है, वनरक्षक घोटाला है। मैं इस समय समरगढ़ विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरे साथ है जिला पंचायत के पूर्व सदस्य कमल सिंह रावत और कांग्रेस प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष। वो समरगढ़ विधानसभा से कहीं ना कहीं कांग्रेस से दावेदारी भी कर रहे हैं। मैं उनसे ही पूछता हूँ, कमल जी, आप क्या समझते हैं इस बार कांग्रेस की अच्छी लहर है तो कितनी सीटें लगभग कांग्रेस लेकर है? देखो, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में लहर नई तूफान चल रहा है और कांग्रेस ये पक्का मान के चले कि 1 से 30 प्लस जाएगी, 40 भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं रहेगी। और आज एक मतदाता, एक व्यक्ति, आज ये आवाज कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये जनमानस की आवाज बन गई है। हर छोटा छोटा व्यापारी से लेकर मजदूर तक व्यक्ति, कर्मचारी से लेकर हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, असहाय महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, अपने आप को वो कहीं न कहीं अपने आप को बड़ा पीड़ित और महसूस कर रहा है। इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी कोई भी योजना चला ले, कितने भी लोग दे दे, कितने भी मतदाताओं को प्रलोभन दे दे, महिलाओं को चाहे वो पैसा जो लाडली बहना योजना कर दे, चाहे वो सिलेंडर डाउन कर दें, गैस सिलेंडर के दाम चाहे 450 कर दे, लेकिन मतदाताओं का ये कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं का लाभ लेंगे, लेकिन वोट हम हाथ के पंजे माननीय कमलनाथ जी की देंगे। समरगढ़ विधानसभा में करीब 3 साल से भैरनाथ कुशवाहा विधायक है, उनके क्या ऐसे अच्छे काम रहे हैं कि जिसको लेकर जनता आपको? तो मैं बताऊं, हमारी सरकार ने की तो जो यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, लेकिन जनता जानती है कि भाई जिसकी सरकार होती है विकास उसी के लिए किया था। लेकिन फिर भी माननीय विधायक जी ने 1-2 काम किए, जैसे सड़कें हैं, एक-आध पानी के रामपुर क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, जो जितनी होना चाहिए उतना नहीं हो पाए, लेकिन पानी के डैम, हमारी नदी पे जारोली घाट पे एक डैम बन रहे, 2-3 रोडें समरगढ़ में बन रही। आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कांग्रेस के कामों में अड़चन, विधायकों को परेशान करना, उनको तमाम छोटे छोटे केसों में झूठे फंसाना, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो लोगों को पीड़ित और परेशान करना है। वो किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनको इतना शोषण किया जाए कि ये दबाव में आके कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ जाए। लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे हमें फांसी पर लटका दे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के छोड़ेंगे। हम सत्ता में 2023 में यहाँ से शिवराज सिंह की विदाई करेंगे और 2024 में केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की हिटलर की जो सरकार है, ये कहें तानाशाहियों की सरकार है, जो आज लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं मानती, न्यायपालिका को न्यायपालिका नहीं मानती, संविधान को संविधान नहीं मान रहे, माने आज 2 इंजन की, डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरे देश को अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। इसलिए आज एक मतदाता क्षेत्र का, भारत देश का, मध्य प्रदेश का एक कार्यकर्ता, एक मतदाता ये जान चुका है आज दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। आप देख रहे हो, आए दिन दलितों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। तो आज क्राइम का ग्राफ मध्य प्रदेश में इतना बढ़ गया है कि आज
कोई भी महिलाओं को बाजार में अकेले में जाने में डर महसूस हो रहा है, व्यापारियों को शरेआम लूट लिया जाता है, गोली मार दी जा रही है। तो इस बातों से लेके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पूरे प्रशासन भी कांग्रेस के पक्ष में, आम वोटर, व्यापारी, छोटा मजदूर, बेरोजगार, आप देखो इतने मेरे साथी बैठे हुए हैं, ये लोग घर वालों के पैसे से 4-5 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्जाम देते हैं। पता लगता है ये पेपर सही करके आते हैं, वहाँ आंसर शीट में इनको ये नंबर कम करके और जो सेटिंग वाले हैं उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। इस तरह की मध्य प्रदेश की जो सरकार है बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम, भ्रष्टाचारी आप देख रहे हो, आए दिन नए नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, चाहे वो व्यापक घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, कृषि विभाग घोटाला हो, वनरक्षक घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, प्याज घोटाला हो, राशन घोटाला हो, आयुष्मान कार्ड घोटाला हो, ऐसे लगभग 250 घोटाले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा किए गए हैं। आपने महाकाल का घोटाला भगवान को भी नहीं बख्शा। आज जो मूर्तियां मध्य प्रदेश में 15 लाख में मिल रही थी, वो गुजरात से 40 लाख की एक मूर्ति आई और आप देख रहे हो उसकी क्या एक बारिश, एक हवा में सारी मूर्तियां धरातल पर हुई। तो जो भगवान की श्री राम का जयकारा बोलते हैं, जय श्री राम कहते हैं, लेकिन श्री राम भगवान के साथ जो आदमी नहीं छूट रहे वो आम जनता को क्या छोड़े। इधर शिवराज सिंह लूटने लगा दोनों आपस से, उधर नरेंद्र सिंह मोदी ने अडानी को खुली छूट दे दी है कि आप लूटो। गुजरात के मोदी जो राहुल गांधी ने कहा, सच कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, भाई भारत को आज लूट रहे हैं, उनके सरनेम सब मोदी हैं, तो उन्होंने गलत कहा, उन्होंने सच कहा कि भाई आज देश की लुटाई कर रहे हैं तो मोदी जाति के लोग कर रहे हैं। उन्होंने क्या गलत कह दिया, मोदी ही तो है जिनके नाम सर पीछे सरनाम लगाया है। अब सबलगढ़ विधानसभा में को लेके भाजपा ने 39 सीटों की जो घोषणा की है, उसमें सबलगढ़ विधानसभा में भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, मगर सबलगढ़ में कई दशक से एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सियासत छोड़, उन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे और 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी देंगे। किसको पता है आपको? तो भारतीय जनता, अभी मुझे बताओ, इतिहास में लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया अपने, और उस अपने भाषण में देश को संबोधित कहा, हम वंशवाद को खत्म करेंगे, हमारे वंशवाद को नहीं चलने देंगे। लेकिन ये क्या है वंशवाद? 14 व्यक्तियों को जो 39 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषित की गई हैं, उसमें से 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो जिसका भाई विधायक रहा है, या पिताजी सांसद रहा है, या उसका ससुर कुछ न कुछ रहा है। उसमें हमारा सबलगढ़ का भी है। सबलगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है, उस दिन से उस घर को उसी एक ही व्यक्ति को देके चले आ रहे हैं, और उसमें से 9वीं 10वीं बार टिकट दिया, और कितनी बार यहाँ से मिले बन पाए? 3 बार। अभी नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ पथराव होता है, उसको भाजपा का आरोप है कि ये कमलनाथ की साजिश है, इसको आप क्या मानते हैं? देखो उनका तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं आरोप के लगाए भाई। अब वो जो कुछ भी घटना होगी, वैसे मैं आपको बता दूं, जितनी भी घटनाएं होती है वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाते हैं। जैसे पुलवामा हमला था, क्या था? एक षड्यंत्र था। आज उसमें हरियाणा पंजाब में और उसमें जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है, क्या है उसमें? कौन आरएसएस का वो बजरंगी कौन था? भारतीय जनता पार्टी था। अब इनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3-4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहां इनने सर्वे करा दिया, सर्वे में पूरी तरह से ये हार रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं दंगा करा के, इस तरह के षड्यंत्र करा के, और कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया जाए और किसी तरह से इनके जो एंटी कम्युनिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है उसको अपने पक्ष में किया जाए। तो मैं कह रहा हूँ ये जनता, मैं कह रहा हूँ नीमच क्यों डर रहे हो? जनता लोकतंत्र में आजाद है, उनके दर्द है, पीड़ा है, अगर वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है, आपको दूसरे पे क्यों थोप रहे हो भाई? अगर कमलनाथ जी 2018 में कमलनाथ जी की सरकार को भाजपा ने गिरा के सिंधिया जी के समर्थन से
भाजपा की सरकार बनाई। तो अब जो सिंधिया समर्थक हैं उनके कहीं ना कहीं टिकट काटे जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर में सिंधिया जी ने अपने समर्थकों से सीधा सवाल कहा कि आप मेरा कोई समर्थक नहीं, मैं किसी का नेता नहीं, टिकट देगी भाजपा देगी। इसको आप सिंधिया समर्थकों के लिए क्या संदेश मानते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, वो भीषण है। उन्होंने लंका में आग लगाकर वो स्वयं का भला करके सीधी जो भी उनकी सेनाएं उसके पैरों को पूरी तरह काट दिया। भाई सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बन गए, अब उन्हें कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं है। भाई आज आपके आश्वासन पे उन्होंने विधायकी छोड़ी और आपके कहने पे गए, आज कह रहे हो कि मेरे कार्यकर्ता नहीं है कोई। अरे भाई, उस दिन कार्यकर्ता आपने जब कांग्रेस की सरकार गिराई उस दिन तो आप मंचों से कह रहे मेरे साथ 22 विधायक हैं, ये सिंधिया के लोग हैं, वो जो सिंधिया के लिए खून पसीना बहा सकते हैं, मरने के लिए तैयार। आज ऐसा उन कार्यकर्ताओं में, उन विधायकों में क्या बात हो गई कि आप उनको आज अपना ये कह रहे हो कि मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मेरे समर्थक नहीं है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे समर्थक नहीं है, ये कांग्रेस में उसके सिंधिया समर्थक है। तो वो व्यक्ति कहाँ जाए? वो तो फुटबॉल बन गया। उधर भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार नहीं कर रही, इधर सिंधिया जी स्वीकार नहीं कर रहे। तो आप ये निश्चिंत देखें, वो व्यक्ति जिन्होंने सिंधिया ने उनको पैरों को काटा है, उसी कुल्हाड़ी से वो सिंधिया के पैरों को काटेंगे, ये निश्चित है। कहीं ना कहीं वो समर्थक भी अब भाजपा छोड़ के दोबारा कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। जैसे शिवपुरी विधायक है, आपके सवर्ण से भी कुछ नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस में, इसको लेके क्या? मैं आपको ये कह देता हूँ, अभी 39 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, उसमें से सिंधिया समर्थक का एक टिकट कटा है। अभी दूसरी सूची आने दो, पूरा साफ हो जाएगा मैदान। सिंधिया जी के पास कोई एक गेट पे व्यक्ति नहीं मिलेगा खड़ा। यहाँ महाराज का दरबार लगा करता, लोग जे हजूरी किया करते थे, वहां पे कलंकट दिया करते थे। कांग्रेस में उनकी दादागिरी थी, कांग्रेस में वो अपने बापोती समझते थे और अपना रौब समझते कि मेरे घर से पैदा हुई है और जो पूरी कांग्रेस मेरे पे चल रही है, मेरे कंधों पे खड़ी है। आज उन्हें अपनी औकात पता लग गई कि कांग्रेस सिंधिया की नहीं है, कांग्रेस एक मानव एक कार्यकर्ता की कांग्रेस है, गरीब दलित व्यापार मजदूर सबकी कांग्रेस है। ये कांग्रेस किसी व्यक्तिगत घराने की या राज घराने की पार्टी नहीं है। ये उस समय की कांग्रेस है जिन्होंने अपने बेटों को, भाइयों को बलिदानी देकर फांसी पे झूल के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने हंसते हंसते तख्ता पे चढ़ गए और इस देश को आजाद कराया। वो कांग्रेस है जो गांधी जी की कांग्रेस है, ये न के सिंधिया की कांग्रेस है। अब सबलगढ़ विधानसभा से अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी देती नहीं है, मुझे लग रहा है मुझे मिलेगा। मैं लंबे समय से यहाँ जनता के बीच में रहता हूँ, करीब 20 साल हो गए, और मैं जनता के छोटे छोटे, अगर किसी की भैंस भी मर गई, किसी का बड़ा भी मर गया, या किसी घर कथा है, किसी के घर कोई भी छोटा छोटे फंक्शन है, या किसी की ट्रांसफार्म हो गया, कोई पटवारी परेशान कर रहा है, कोई थाने में थानेदार परेशान कर रहा है, जनपद में कोई सीओ परेशान कर रहा है, या राजस्व विभाग में तहसीलदार, मैं हर वक्त मेरे 24 घंटे में से 24 घंटे जनता के लिए रहता हूँ। और आज एक एक कार्यकर्ता मुझे जानता है, एक एक कार्यकर्ता को मैं पहचानता हूँ। तो आज कांग्रेस पार्टी मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित पूर्ण भरोसा है, हमारे साथी सब लोग बैठे, जनता इंतजार कर रही है। और एक जिस दिन टिकट की घोषणा होगी उस दिन आप देखना लोगों में कितना उत्साह और जोश होगा। मगर भाजपा तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी कर चुकी है और आज सबलगढ़ भी वो यात्रा आने वाली है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भाजपा को कि वो 5-5 जगह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाले? तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, यहाँ आपने देखा होगा विधायक का टिकट घोषित हुए लगभग 15 दिन के आसपास हुए। आपको कहीं दिख रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिख रहा है? कहीं आपने एक भी जगह ये देखा कि आज विधायक जी फलाने गांव में सभा कर रहे हैं, आज उनके साथ इतने लोग हैं कि उनका स्वागत हो रहा है? आज यहाँ की जनता उसे प्रत्याशी मानने से पूरी तरह इनकार कर चुकी है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का अभी जे रीट्रायल है, अभी प्रत्याशी न माने इसको, ट्रायल ले रही है वो कि इसका कितना विरोध होता है, इस पर कितना समर्थन मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो चाह रहे कि कांग्रेस को, वो अपने दांव से खुद ही फंस गई है। वो कांग्रेस को फंसाना चाहते थे कि 39 करके और कांग्रेस टिकट और पूरे कर देगी,
आज ये ट्रायल सामने हो गई कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, विधायक, मेरे सबलगढ़ से भी कम 3-4 लोग जो सिंधिया के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के नरेश सिंह तोमर जी के समर्थक थे, वो आज छोड़ के माननीय कमलनाथ जी की यहाँ सदस्यता ले रहे हैं। आपने शिवपुरी में तो देखा कि पूरा साफ ही हो गया कांग्रेस का। कोई मुझे लग रहा है कि कोई एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिवपुरी में तो ऐसी स्थिति हो गई सिंधिया जी के खुद के घर में। अब वो केंद्र में और प्रदेश में अभी डबल इंजन की सरकार है। भाजपा कह रही है कि 2023 में फिर से हम पूर्ण बहुमत में आगे सरकार बनाएंगे और विकास की रास्ते खोल देंगे। इसको आप क्या समझते हैं? तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ भाई, विकास के रास्ते आपको केंद्र में 18 साल दिए, उस समय विकास के रास्ते क्यों नहीं खोलने चाहिए ना? आपको 18 साल इसी के लिए तो दिए कि विकास के रास्ते खोले। आज आप जगह जगह सिला पट्टिका लगाते फिर रहे हो, 3-3 जगह से जन आशीर्वाद निकालना पड़े। अरे भाई, मैंने अच्छा काम किया है, जनता के हित में काम किया है, जनता मुझे मतदाता पसंद कर रहे हैं, क्या जरूरत है आप रथ लेके घूम रहे हो, घर घर झोली मांग के भीख मांगते फिर रहे हो? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, माहिर है। झूठ को भी सब साबित करने में उनने ट्रेनिंग ली है। आज वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, आज वो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। भाई क्या जरूरत पड़ेगी एक देश एक चुनाव? क्या अगर एक देश एक चुनाव करते हैं तो यूपी की सरकार को अभी जो चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुए, आपके कर्नाटक में अभी चुनाव हुए, क्या उनको भंग करेंगे? और अगर भंग करते हैं तो ये देश की जनता क्या स्वीकार करेगी? यहाँ की जनता ने जो अभी वोट दे के विकास के लिए सरकार चुनी, क्या वो स्वीकार करेगी? मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी जी प्रैक्टिकल करते हैं। कोरोना के समय इन्हें थाली बजवा दी, घंटी बजवा दी, क्या कोरोना बन गया? क्यों भैया डॉक्टरों से हॉस्पिटल में जाना पड़ा? अगर थाली बजने से कोरोना भाग जाता तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत थी हॉस्पिटलों में ताले लगवाने? मेरा आखिरी सवाल कि 2023 के चुनावों में जो 2018 में हुआ वो कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी? वो कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। आप जनता कहानी दोहराएगी जो सिंधिया ने गद्दारी इस देश की प्रदेश की जनता से की है, वो इतिहास दोहराया जाएगा। सिंधिया के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस उनको हरा के पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। अब वो स्थिति नहीं रहेगी पहले जैसी। वो जो सिंधिया का जो विभीषण था कांग्रेस पार्टी का, गद्दार था, उनका इतिहास है। चाहे उसने रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया, ये इतिहास है। उनको गद्दार परिवार कहते हैं, हमेशा से खानदान उनका गद्दार रहा है। वो गद्दार इसमें से विभीषण निकल चुका है। अब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में खुशहाली आएगी। माननीय कमलनाथ जी के जो वादे हैं साथ, जैसे हम लाडली बहनाओं को 1500 रुपए देंगे, वो उनकी एक ऐसी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो उनकी 15 महीने की सरकार, 15 महीने की भी नहीं, उसमें भी लोकसभा आ गए, उनको 10-11 महीने मिले। उसमें उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली के जो अभी 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, 100 यूनिट से ज्यादा जाती है उनको हाफ किया जाएगा। किसानों के पूर्ण कर्ज माफ किए जाएंगे, किसानों की बिजली के 5 हॉर्स पावर के बिल हाफ माफ किए जाएंगे। इस तरह की उनकी जो 10-11 योजना है। और गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाए। इस तरह की जो माननीय कमलनाथ जी की योजना है, वो जो कहते कम है, उन्होंने 7 कहा है, लेकिन मुझे विश्वास है वो 7 नहीं, वो 14 करेंगे। लेकिन वो कहते कम है, करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते ज्यादा है, करते कम है। जैसे मैं आपको बता दूं, नरेश सिंह तोमर जी यहाँ के सांसद हैं और कैबिनेट में मंत्री हैं 2 बार। अभी राम मंदिर पे जैसे आप निकलोगे, रेलवे क्रॉसिंग के सामने स्लैब पट्टिका लगा के गई है, वो करीबन उसको 1 साल हो गई। लेकिन आज उस रोड की हालत देख लो, रामप्रसाद कॉलोनी पेपरगान रोड पे स्लैब पट्टिका लगा के गए, वो आज जैसा का जैसा ही पड़ा गया। रामपुर क्षेत्र में पानी का संकट है। उस समय रामपुर के क्षेत्र ने नहर को लेकर 25 दिन धरना दिया था और उस धरने में वर्तमान में सांसद थे अनु मिश्रा जी, और अनु मिश्रा जी ने वो धरना आंदोलन समाप्त करवाया, उसको तोड़वाया और ये आश्वासन दिया उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि हम यहाँ से नहर डलवाएंगे, रामपुर के क्षेत्र को पानी देंगे, रामपुर क्षेत्र में नगर पंचायत उसे बनवाएंगे। इस तरह के तमाम वादे किए थे
लेकिन उनकी एक भी वादे नहीं हुई। उन्होंने तो एक बार देख लिया कि अब नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध हुआ, वो भाग जाएंगे दूसरी जगह। अब कि नरोत्तम मिश्रा भेज देंगे, आनंद मिश्रा भेज देंगे, उनको नहीं भेजेंगे, किसी तीसरे को भेज देंगे। अरे मैं उनको ये कहता हूँ, आपने अच्छा विकास किया है तो आप दूसरी बार लड़े ना वहां से, क्यों अपना स्थान चेंज करते हो, क्यों अपनी जगह को परिवर्तन करते हो। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह रावत जी। इनका साफ कहना है कि भाजपा को प्रत्याशी बदलने की क्या जरूरत पड़ती है, अगर वो विकास करा रही है और विकास की गंगा बहा रही है तो उस प्रत्याशी को दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया जाता। आप क्या मानते हैं इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लगभग कितनी सीटें आएंगी जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, वैसे मेरा आइडिया है 140-145 के आसपास आना चाहिए, लेकिन आज जनता का प्रतिदिन रुझान आ रहा है। जैसे नीमच में आज जन आशीर्वाद की क्या हालत की है, आप हमारे सम्मेलन में देख लेना, कल विरोध होगा। लोगों को इनको आज को जो पैसे दे दे के लोग देने को, दारू के नाम पे, कोई साड़ी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, इनको लोगों को आज ये मशीन के लिए सत्ता इनके हाथ में, आंगनबाड़ी भरलाते हैं, समूह वालों को भरलाते हैं। क्यों ला रहे हो भाई, जनता को फ्री हैंड होके करो। नहीं, विरोध का जन आशीर्वाद जिनके कर्मों का विरोध है। जन आशीर्वाद क्या है? जन आशीर्वाद यात्रा तो इसी का है कि इनको दिखाई दे गया कि जनता हमें आशीर्वाद नहीं दे रही। अब जनता को किस तरह से वोट कर लाया जाए, जनता को ये दाना डालना चाह रहे हैं, उनको अपने जाल में फिर बसाना चाह रहे हैं। तो ये दाना डाल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये लोग देश के हित में नहीं है, न प्रदेश हित में। आज इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, इतना तानाशाही, इतना गुंडागिर्दी और इतना बेरोजगारी, आज इनसे एक भी व्यक्ति खुशी नहीं है। आप देख रहे हो अभी पटवारी अपने, भाई सबको अपना अधिकार मांगने का है, अपनी रोजी रोटी के लिए वो भी अपने वेतन बच्चे मांग रहे हैं। आज देख रहे हो पुलिस के द्वारा इनकी हिटलरशाही पुलिस उनको लात मार रही है। इतिहास में ऐसा होता है कभी? अरे भाई आप ये देख लो, ये समय कभी हमेशा एक किसी का नहीं रहा है। कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनको भी एक एक हिसाब देना पड़ेगा। और वो पटवारी मन बना चुके हैं। आज पुरानी पेंशन माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करेंगे। जैसे राजस्थान में हमारी सरकार है, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी। आज छत्तीसगढ़ में हमारी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। और जैसे हमारा कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार आती है अब और हमारा एमएलए सबलगढ़ से बनता है, तो हमारे 4-5 हमारे मेन फोकस है जिन चीजों का विकास है। जैसे सबलगढ़ मेन हमारा बिंदु है कि सबलगढ़ को जिला बनाए। जब हमारा सबलगढ़ जिला बनता है तो शिक्षा के द्वार खुलेंगे, या शिक्षा भी अच्छी अच्छी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज है, तमाम हॉस्पिटल है, शिक्षा, आर्थिक लाभ भी मिलेंगे। आज हमारा चंबल का पुल बनने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए राजस्थान और गुजरात से सीधा कनेक्ट हो गया, तो व्यापार के साधन भी कई बढ़ गए हैं। आज हमारा न्यायालय बन के तैयार हो गया है, कोर्ट की उसमें सब व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ जिला बनता है तो कई तरह की सुविधाओं में लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है कि रामपुर क्षेत्र में कहीं से भी नहर लाकर उनके खेतों की प्यास, व्यक्तियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। रामपुर क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित किया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, साफ सफाई की व्यवस्था हो। ऐसे ही अपना टेट्रा है वो भी नगर पंचायत की पात्रता में रखता है। हमारा यहाँ की शुगर फैक्ट्री हमारी एक पहचान थी कैलारस में, वो इन लोगों ने बेच दी। हम उसको दोबारा चालू करवाने का प्रयास करेंगे। आज आप आए और रामबन से निकल के नेरवे ट्रेन में ये खुलिया है। जब चैन में किसान की फसल आएगी, व्यापारियों का माल बाहर जाएगा तो उसमें जाम लगा रहेगा। आप देख रहे हो उसकी चौड़ाई एक सिंगल बांध की है, जबकि यहाँ से आदमी दिल्ली जाना है, धौलपुर जाना है तो सीधे इसी रास्ते से निकलता है। तो इस तरह के जो विकास के उन्होंने द्वार बंद कर दिए। हमारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार आएगी, हम ये छोटे छोटे हॉस्पिटल में देख लो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो उन पे व्यवस्था इंजेक्शन नहीं है। इस तरह की तमाम आज हॉस्पिटल में बेडशीट नहीं है, मरीज पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है, लाइट चली गई, जनरेटर है लेकिन जनरेटर चलता नहीं है।
गांवों में इन्होंने कहा नल जल योजना हम चालू करेंगे। आप देख जाओ, गांवों में टंकी बन गई, पाइप डल गई, टोटी लग गई, लेकिन पानी नहीं। उनके ठेकेदारों के पेमेंट हो गई, गांवों की जो सीसी सरपंचों के द्वारा कराई वो खुद ही पड़ी हुई है। तो इस समय कार्य से पूरी तरह से जनता त्रस्त है। अब इनके कितने भी आशीर्वाद यात्रा निकाल ले, कुछ भी कर ले, शिवराज सिंह जी जो नौटंकी करते हैं, पहले पीटो फिर उसको पछुआ, जैसे यादवासी में पेशों कर रहे हैं। इतने इनका घमंड इतना आसमान में पहुंच चुका है कि आज इंसान को इंसान नहीं है। तो आपने सुना कमल रावत जी का साफ कहना था कि कमलनाथ की सरकार बनते ही सबलगढ़ को पहली प्रायोरिटी में जिला बनवाएंगे और उसके अलावा इनके 5 ऐसे मुख्य वादे हैं जो सबलगढ़ और आसपास की जनता से किए हैं और उनको पूरा कराएंगे। और कमलनाथ जी की नेतृत्व में सरकार बनने के लिए पूरी तरह आशान्वित है। मैं सबलगढ़ से न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।